हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो आज हमारा एपिसोड 33 है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग ईडियम्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 890 ईडियम्स कर रखे हैं। ठीक है, वो मेन ईडियम्स जो सीरियल बाय मैं बताता हूँ वो है 891। और ऐसे आप देखो तो हमने 1000 से ऊपर ईडियम्स कर रखे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड और भी कुछ ईडियम्स है तो मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियोज को एक बार जरूर चेकआउट करो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे ईडियम्स को कवर किया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आप लोग रेडी हो आज के ईडियम को गेस करने के लिए? ठीक है, तो आपको पता है कि हर ईडियम के साथ आपको एक जीआईएफ इमेज, एक इमेज, ठीक है, और सेंटेंस मिलता है। ठीक है, कैसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ईडियम। आपको गेस करना होता है जीआई फीमेल से। तो फटाक से गेस कर लो कि क्या होने वाला है आज का फर्स्ट इडियम। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? मेक अ सीन। बोलते हो ना कि यार सीन मत क्रिएट करो। ठीक, तो कहीं पे भी कोई सीन क्रिएट करता है तो उसका अर्थ क्या होता है? तमाशा बनाना। तमाशा करता है ना कि यार चलो यार यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो, वो वहां पे तमाशा शुरू कर दे, बोलते हो ना कि यार सीन मत बनाओ यहाँ पे। तो वही है मेक अ पब्लिक डिस्टरबेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले। तमाशा बनाना, पब्लिक डिस्टरबेंस कर देता है या फिर कुछ उत्तेजित इमोशनल डिस्प्ले कर देता है जिसके कारण लोग भड़क जाए। ठीक है, तमाशा वहां पे बना देता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। डोंट मेक अ सीन, लेट्स डिस्कस दिस व्हेन वी गेट होम। ठीक है, तमाशा मत बनाओ, इस चीजों को हम लोग जब घर पहुंचेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। होता है ना कि आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो कहीं मार्केट में, आपकी थोड़ी सी गलती हुई, वहां पे ही तमाशा शुरू। वही चीज है मेक अ सीन, कि आपको क्या बनाना है? सीन। और सीन कैसा? तमाशा करने वाला। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस करो। मैं इसलिए आपको कहता हूँ गेस करने के लिए ताकि आपका दिमाग भी काम करेगा। कैसे हम चीजों को ढूंढ सकते हैं? अगर सेंटेंस में कहीं पे भी इडियम्स होगा तो आप खटाक से ढूंढ लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको गेस करो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेक एन एस आउट ऑफ। ठीक है, एस मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको पता होगा गधा होता है, एस डंकी। ठीक है, तो गधा होता है तो गधा कैसा होता है? मूर्ख होता है। तो एस से याद रखना फुल। ये कैसा? मूर्ख है। तो कुछ मूर्खतापूर्ण बात ही हो रही होगी, इसका मीनिंग ही मूर्ख के सेंस में आएगा। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देने कि आपके जो भी इडियम्स है या फ्रेज है उसमें क्या कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। कि आपको एक का भी मीनिंग पता होगा तो आप आसानी से गेस कर पाओगे। इसलिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यही चीज सिखाता हूँ। ठीक है, कि आप उसका रियल मीनिंग से बनिए, कि आप उस वर्ड को तोड़ो। ठीक है, उसका मीनिंग समझो कि क्या सेंस दे रहा है, तो आसानी से आप गेस कर पाओगे। और इसका मतलब भी ये होता है क्या? मूर्खतापूर्ण व्यवहार, कॉज समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और क्या करना? किसी को मूर्ख दिखाना या अपने आप को कुछ ऐसी हरकतें करना जिससे आप मूर्ख दिखाई दे। ठीक है, स्टूपिड दिखाई दे। तो वही होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार। ओके, जिसमें कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई नो ग्रेग इज ओनली ट्राइंग टू इम्प्रेस लिसा। मुझे पता है कि ग्रेग लिसा को इम्प्रेस करना चाहता था, but he is making an ass out of himself by telling so many corny jokes। लेकिन वो अपने आप को क्या बना रहा है? मूर्ख बना रहा है। ठीक है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है बहुत सारे कॉर्नी जोक्स। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी वो फंडा अप्लाई करो आप। पिक्चर देखो, समझो कि हो क्या रहा है, और सेंटेंस यहाँ पे देखो, जो भी जीएफ है उससे गेस करना चाहो कि क्या इडियम या फ्रेज हो सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो। तो ये देखो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, तो इसी से रिलेटेड है कुछ। तो नेक्स्ट है मेक अवे विथ। अपने साथ ले भागना है। क्या ले भागोगे अपने साथ? अगर आपको भागना है लेके कोई भी चीज, ठीक है, तो क्या लेके भागोगे? आप पैसा ही चुरा के भागोगे। मेक अवे विथ मतलब क्या है?
टू रिमूव और स्टील, कोई भी चीज हटा देना या चुरा लेना, चोरी कर लेना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। रॉबर्ट्स मेड अवे विथ RS 1.5 लाख। तो रॉबर्ट्स ने कितना चोरी कर लिया, तो 1.5 लाख। मेड अवे विथ या मेक अवे विथ, ठीक है, यहाँ पे देखो विथ है, आगे मैं आपको इसके साथ और भी कुछ बताऊंगा, और सेम ही मीनिंग है, ठीक है। याद रखना मेक अवे रहे तो मतलब कि चोरी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, और हिंट के लिए आपके पास ये GIF इमेज भी है और ये इमेज भी है, तो फटाक से गेस करो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, मेक बिलीव दैट, क्या करना है, विश्वास दिलाना है। तो किसी को आप विश्वास दिला रहे हो, जैसे कि विश्वास दिलाओ किसी को कि ये क्या है, इंजीनियर है, ये क्या है, डॉक्टर है, ये क्या है, सिंगर है। तो आप किसी को विश्वास दिला रहे हो, ये एक टीचर है। तो ये कैसा विश्वास है, इमेजिनरी है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, रियलिटी में नहीं है, मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हो कोई भी चीज का, ठीक है। प्रिटेंस, बिलीविंग और इमेजिंग थिंग्स दैट अपीयर्स टू अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग बट आर नॉट रियल। मतलब क्या है, ढोंग करना, स्वांग रचना, बोलते हैं एक्टिंग करना, वही है मेक बिलीव दैट, कि आप क्या करते हो, दिखावा करते हो, या फिर आप किसी को विश्वास दिलाते हो किस चीज में, या आप ऐसा इमेजिन करते हो कि वो चीज बहुत ही अट्रैक्टिव है और एक्साइटिंग है, पर रियल में होता नहीं है। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर घर घर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक ढोंग करते हैं, वही चीज है मेक बिलीव दैट। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ परफेक्टली फेयर सोसाइटी इज जस्ट मेक बिलीव। आइडिया है परफेक्टली फेयर सोसाइटी, ऐसा सोसाइटी जो कि एकदम फेयर हो, ईमानदार पूर्वक हो, कोई भेदभाव न हो, ऐसा सोसाइटी क्या हो सकता है पॉसिबल, तो नहीं, ये क्या है, रियल नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस करना। नेक्स्ट है मेक बिग टाइम। कैसा समय आप लाना चाहते हो, तो बड़ा समय, ठीक है। बड़ा समय कब आएगा, जब आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आप सक्सेसफुल बनोगे तभी तो आपके पास क्या आएगा, बड़ा समय आएगा, आपका नेम होगा, फेम होगा, सक्सेसफुल होंगे, तो वही अटेन फेम एंड सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। मेक बिग टाइम मतलब टू अटेन फेम एंड सक्सेस। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। यू विल बी अ रिच मैन, यू हैव द ब्रेन्स टू मेक अ बिग टाइम, ठीक है, तुम अमीर आदमी बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कैसा ब्रेन है, सफल होने वाला ब्रेन है, और किस चीज में दिए, देखो क्रिमिनल वाली चीज में सफल होने। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस करना। ये क्वाइन है, और क्वाइन में क्या होता है, हेड होता है या फिर टेल होता है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो क्या है, मेक हेड और टेल ऑफ, मतलब आपको पता है कि हेड है या फिर टेल है, मतलब आप उस चीज से क्या अवेयर हो, आप उस चीज को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। अगर मान लो कि ये कॉइन है, आपको पता है कॉइन का एक हेड होगा और एक टेल ही होगा, और एसएससी इसको 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, टू फिगर आउट समथिंग, किसी भी चीज को समझना, के लिए यूज होता है मेक हेड और टेल ऑफ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। वी कुडंट मेक हेड और टेल ऑफ हिज आंसर, हम उसके जवाब को समझ नहीं पाए, ठीक है, यहाँ पे देखो कुडंट लिखा है, अगर कुडंट नहीं होता तो हम समझ गए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी इसको भी 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। नेक्स्ट है मेक नो बोन्स अबाउट, ठीक है, ऐसा समझो कि कहीं कोई चीज में हड्डी अटक रही होती है, तो हम क्या होते हैं, हिचकिचाते हैं कोई भी चीज कहने में कि यार ये चीज मैं कैसे कहूँ, मेरे गले में हड्डी अटक रही है, कि मैं ये चीज कहूँ या ना कहूँ। लेकिन यहाँ पे कोई बोन नहीं है, तो आप बिना हिचकिचाहट के चीजों को कह सकोगे। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन टू स्टेट समथिंग क्लियरली, जरा भी नहीं हिचकिचाना
कोई भी चीज़ क्या कहना क्लियरली कहना, ठीक है? साफ-साफ कोई भी चीज़ कहना, हिचकना नहीं। एड्रेस में कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज हिज डिससैटिस्फैक्शन विथ द सर्विस। वो ज़रा भी नहीं हिचकिचा ये कहने में कि मैं आपके सर्विस से क्या हूँ असंतुष्ट हूँ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है मेक नो हेडवे। अब इसके लिए की पॉइंट आप रखो, कीवर्ड रखो। वे मतलब आपको पता है, वे मतलब क्या होता है? रास्ता, ठीक है? हेड मतलब क्या होता है? सर, आपका सर। तो आपके सर के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। नो है ना? तो कोई रास्ता नहीं बचा। आप अपना सर कहीं भी रख सको, कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब अब आप आगे कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे आगे, ठीक है? कोई प्रोग्रेस नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या समझना है, ठीक है? वर्ड को आप तोड़ो अपने लिए, समझने के लिए, उसका वो मीनिंग नहीं होता पर समझने के लिए। आपको पता था वे मतलब रास्ता होता है, हेड मतलब आपको पता है कि आपका हेड है। तो आपके हेड के लिए नो लगा है, मतलब कि आपके हेड के लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा है। मतलब आप उससे आगे नहीं जा सकते, कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ठीक है? अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, प्रगति न कर पाना। ओके, तो ऐसे चीज़ों को आपको तोड़ना है। जब तोड़ पाओगे तो आप कोई भी इडियम हो या फ्रेज हो या सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, सारी चीज़ों को क्रैक कर पाओगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है? आपके पास बेनिफिट क्या है कि आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। तो आसानी से आप उसको क्या कर लोगे, देख के आप पता कर पाओगे इसका मीनिंग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा देख लीजिए। By this time next year, we will have made significant headway on our goals, thanks to our steady progress and hard work. ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि पीछे मैंने आपको कुछ बताया था, तो कहा था कि उस चीज़ को दिमाग में रखो, ठीक है? क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा ही चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है? मेक अवे था, ठीक है? यहाँ पे मेकिंग ऑफ विथ मतलब क्या है? वहाँ भी मेक अवे विथ था और यहाँ पे मेक ऑफ विथ है। मतलब क्या है? टू रन अवे। और कैसे भाग जाना? तो पैसे लेके भागना, चुरा कर भागना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। Somebody broke into the shop and made off with several TVs. पता नहीं कौन पर कुछ लोग चोर ही होंगे जो क्या कर दिए, शॉप में चोरी कर दिए हैं और क्या लेके भाग गया है? तो कुछ टीवी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस करना। ये देखो, ये देख के कैसा लग रहा है? ये डरा हुआ लग रहा है ना? ठीक है। एसएससी इसको भी काफ़ी बार पूछा है, 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका है ये चीज़। तो क्या है नेक्स्ट? मेक वन्स प्लेस क्रीप। क्रीप मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बड़ा ही घिनौना, अजीब तरीके का जिसको देख के आप डर जाओगे, सहम जाओगे। ठीक है। प्लेस मतलब क्या होता है? मांस। ठीक है। मांस कैसा क्रीप सा दिख रहा है मतलब आप डर रहे हो। तो वही है टू फ्राइटन समवन या हॉरिफाइंग, डराना। किसी को डराना या कैसा खौफनाक, चीज़ कैसा खौफनाक। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। द मेमोरी ऑफ ऑल दैट ब्लड वाज इनफ टू मेक माय फ्लेश क्रॉल या creep। कौन सा मेमोरी? इस चीज़ का मेमोरी ब्लड का। या ब्लड का जो मेमोरी था वो काफ़ी था मुझे क्या बनाने के लिए? डराने के लिए, हॉरिफाइंग करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ठीक है, एसएससी ने इसको भी 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है मेक वन्स मार्क? अपना मार्क, अपना छाप छोड़ना। मार्क मतलब क्या होता है? छाप छोड़ना। ठीक है, छाप होता है, मार्क होता है। ये जैसे कि आप लोग करते थे ना कि स्कूल में अपने बेंच पे अपना नाम लिख दिया, जैसे मैंने अपना लिख दिया था, कोई इनिशियल्स होता है वो लिख देते हैं। तो आप अपना छाप छोड़ते हो, अपने आप को क्या दिखाते हो? दूसरों से अलग दिखाते हो। तो वही है डिस्टिंग्विश वनसेल्फ या अटेंड रिकॉग्निशन, मतलब छाप छोड़ना या पहचान बनाना।
ओके, जब आप अपना पहचान बनाते हो तो आप दूसरों से अलग होते हो, आपका एक मार्क होता है पहचान। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। बाय द टाइम शी रिटायर्ड, मारिया हैड मेड हर मार्क इन हर फील्ड and had become a respected authority in her area of expertise. ओके, जब तक वो रिटायर हो गई, कौन? मारिया, उसने अपना छाप छोड़ दिया, अपनी पहचान बना ली है और वो क्या है? एक रिस्पेक्टेड ऑथोरिटी है अपने एरिया में, ठीक है? क्योंकि वो अपने एरिया में क्या है? एक्सपर्टीज है, इसलिए एक क्या है? रिनॉन्ड ऑथोरिटी है, ठीक है? रिस्पेक्टेड ऑथोरिटी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है? आपके ज़हन में ये नहीं आना चाहिए, मेक आउट का अलग भी मीनिंग होता है, ठीक है? एक, तो उस मीनिंग पे नहीं जाना है। हो सकता है एसएससी काफ़ी बार आपको कन्फ्यूज़ करे, एग्ज़ैक्ट मीनिंग नहीं देगा जो इसका होता है, ठीक है? डिफरेंट मीनिंग, और वो कुछ ऐसे रिलेटेड देगा और आप लोग कन्फ्यूज़ होके उधर चले जाओगे। तो मेक आउट का याद रखना, अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विथ डिफिकल्ट, ठीक है? या फिर सक्सीड, कैसे सक्सीड करना है? डिफिकल्टी के साथ सक्सीड करना है या अंडरस्टैंड करना कोई भी चीज़। तो मेक आउट का आपको श्योर करना है कि यही मीनिंग आप जो ऑप्शन में हो तो उसको मार्क करना है। वो एडल्ट वाले नहीं करना। मुश्किल से समझना, मेक आउट मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल से समझना, ठीक है? उसमें मुश्किल से सफल होना। सेंटेंस में ये देख लो, सेंटेंस में कैसे यूज़ है? ही रियली मेड आउट इन द स्टॉक मार्केट लास्ट ईयर। वो बड़ी मुश्किल से ही स्टॉक मार्केट में लास्ट ईयर क्या किया था? सक्सेसफुल हुआ था। ये कुछ हासिल किया था। ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ठीक है? फटाक से गेस करना है। तो नेक्स्ट क्या है? मेक रूम। आपको क्या बनाना है? रूम बनाना है। तो आपको एक्स्ट्रा रूम बनाने की ज़रूरत कब पड़ गई? जब यहाँ पे स्पेस नहीं था, ठीक है? तो किसी भी चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए, एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए आपने रूम बनाया। तो मेक एस रूम मतलब क्या है? टू मेक स्प ओके, मेक रूम मतलब मेक स्पेस, जगह बनाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? आइए देख लेते हैं। द सेक्रेटरी entered with the coffee tray and made room for it on the desk. सेक्रेटरी किस चीज़ के साथ आया? आया या आई कॉफ़ी ट्रे के साथ और रूम में, और जो डेस्क था उस पे थोड़ी-सी जगह बनाई। आई और देखा कि जो डेस्क है वो फुल है तो उस पे थोड़ी-सी जगह बनाई। उसने क्या बनाया? रूम बनाया। तो मेक रूम मतलब जगह बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो ये पिज़्ज़ा है। अगर आपको पिज़्ज़ा मिले और आपका फ़ेवरेट होगा तो उस चीज़ को क्या तुरंत ही निपटा दोगे एकदम क्विकली। तो उसी से रिलेटेड है हमारा ये इडियम या फ्रेज़। फटाक से गेस कर लो। तो क्या है? मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। शॉर्ट वर्क, ऐसा वर्क तो शॉर्ट एकदम क्या है? शॉर्ट है, और शॉर्ट चीज़ को आप कैसे कर लेते हो? तो क्विक वे में कर लेते हो, ठीक है? तेज़ी से कर लेते हो। तो वही है डिस्पोज़ ऑफ क्विकली, किसी भी चीज़ को जल्दी समाप्त कर देना। ओके, तो मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, याद रखना शॉर्ट मतलब होता है छोटा, और छोटी चीज़ें जल्दी से डिस्पोज़ हो जाती है, ठीक है? जल्दी से समाप्त हो जाती है। तो ये आपका कीवर्ड है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? आइए देख लेते हैं। ही मेड क्विक वर्क ऑफ द पिज़्ज़ा। उसने क्या किया? पिज़्ज़ा को जल्दी से समाप्त कर दिया। ये देखो कैसे बड़ा-बड़ा मुँह ऐसे बाइट लेके जल्दी-जल्दी पिज़्ज़ा को समाप्त कर दिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये तो ईज़ी है, आप समझ गए होंगे। ये क्या कर रही है? तो मेकअप कर रही है। और हम मेकअप कब करते हैं? किसी चीज़ को, खामी को छुपाने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए, ठीक है? कोई भी चीज़ लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाता है तो उसको हम लोग छुपाने के लिए मेकअप का यूज़ करते हैं। मान लो कि यहाँ पिंपल्स हो गए फेस पे, तो उसको छुपाने के लिए हम लोग मेकअप करते हैं। तो यही है आज का हमारा इडियम या फ्रेज़, क्या? मेक अप फॉर, मतलब टू रिप्लेस समथिंग दैट इज़ लॉस्ट और डैमेज। उस चीज़ को बदलना, क्षतिपूर्ति करना, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना जो कि खो गया है या फिर डैमेज हो चुका है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? आइए देख लेते हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन मेक अप फॉर द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। कितना भी पैसा दे दो, ये कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा मेरे बच्चे के लॉस। ठीक है? ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, बच्चा अगर
डेथ हो जाता तो कितना भी पैसा दे दो, वो लॉस कभी कवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी मेकअप से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये तो क्या क्या है, मेक अप फॉर, और नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, ये देख लेते हैं क्या है। मेक अप विथ, मेक अप फॉर था तो क्षतिपूर्ति था, मेक अप विथ है मतलब क्या, तुम कह रहे हो कि यार आओ तुम भी मेरे साथ मेकअप कर लो, विथ मतलब साथ है, ठीक है, मेकअप कर लो साथ में, मतलब जो भी गिले शिकवे थे उनको मिटा दो। क्लोज और इग्नोर द डिफरेंस विथ टू सेटल देयर डिफरेंस, मतभेद खत्म कर देना, जो भी मतभेद था उसको गिले शिकवे को हटाओ और साथ में आके मेकअप करते हैं। तो वही मेकअप विथ मतलब मतभेद खत्म करना, ठीक। और ये क्या था, मेक अप फॉर मतलब क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दे किस्ड एंड मेड अप एज यूजुअल, ठीक है। उन लोगों ने किस किया और अपने मतभेद को खत्म कर दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस करना। तो नेक्स्ट है मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। हे मतलब क्या होता है, ढेर बनाना जब सूरज चमक रहा है, मतलब क्या, फेवरेबल कंडीशन है। आपको क्या है कि ढेर बनाना है किसी भी चीज का तो आप दिन के उजाले में ही ना बनाओगे, रात के अंधेरे में तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप फेवरेबल कंडीशन का लाभ उठा रहे हो, ठीक है। तो वही चीज है। देखो मैंने कैसे तोड़ा ईडीएम को, हे मतलब क्या होता है, ढेर होता है, और सनशाइन सूरज चमकेगा तो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिन का उजाला है, ठीक है। तो हमको हे बनाना है जब तक सूर्य चमकता, मतलब हमको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है, ठीक है। मीनिंग देखो क्या है इसका, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, मैंने भी वही बताया, मौके पर चौका मारना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। यू हैव गॉट टू मेक हे वाइल द सन, तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए, मौके पे चौका मारना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी गेस कर लो। देखो ये क्या है, कप है, ये लिप है, ठीक है। तो कप और लिप से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ऐसा समझो कि बहुत बार स्लिप हो सकता है, कप जब तक लिप तक जाएगा तब तक बहुत स्लिप हो सकता है, आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा कप, या फिर आप ऊपर पियो और क्या होगा कि आपका टी या कॉफी स्लिप हो जाएगा, स्पिल हो जाएगा, मतलब खतरा है, ठीक है। बीच में जब तक आपका कप आपके लिप तक नहीं पहुंचता है उसके बीच में बहुत सारी खतरा है, ठीक है। तो कुछ निगेटिव सेंस ही दे रहा है, तो हमारा जो मीनिंग होगा वो निगेटिव सेंस वाला ही होगा। बैड थिंग्स मे हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश, ठीक है। टास्क क्या था कि आपको चाय पीना है, लिफ्ट तक पहुंचाना है, तो इस बीच में बहुत सारे स्लिप्स हो सकते हैं, मतलब कि बुरी चीजें हो सकती हैं जब तक कि टास्क फिनिश ना हो। ओके, काम खत्म होने से पहले नुकसान। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द बिल्डिंग इज ड्यू फॉर कंप्लीशन इन September, but as they say, there are many asleep between cup and lip. बिल्डिंग ड्यू है कि उसका कंप्लीशन कब हो जाना चाहिए, सितंबर तक, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उसके बीच में हो सकता है कि बहुत सारी नुकसान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है तो नुकसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ये शॉप है, तो शॉप में चीजें क्या होती है, दाम उसका बढ़ता रहता है, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज होते रहती है, तो इसी से रिलेटेड है। तो क्या है नेक्स्ट, मार्क अप, मतलब क्या है, किसी भी चीज को मार्क करना है अप ऊपर, मतलब इंक्रीज करना है चीजों को, तो इंक्रीज दी प्राइसेस। मार्कअप का मतलब ही है इंक्रीज दी प्राइसेस, दाम बढ़ाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। फॉरेन कार्स आर ऑफन मार्क्ड अप बाय 40% फॉर द ब्रिटिश, जो भी विदेशी गाड़ियां हैं उनका दाम 40% बढ़ जाता है ब्रिटिश मार्केट, ठीक है, या बढ़ा दिया गया है दाम ब्रिटिश मार्केट में, अक्सर दाम बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मीली माउथेड। मीली ऐसा व्यक्ति होता है, मीली माउथेड, कि जो क्या करता है, अपने विचार को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, ठीक है। अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, अफ्रेड टू स्पीक फ्रैंकली। बात को टाल देता है, ठीक है। फ्रैंकली कोई भी चीज नहीं बोलता है, टाल मटोल करके बोलता है चीजों को, ठीक है। वो जानबूझ के चीजों को नहीं बताता है, आपसे छुपाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है। There are some mealy-mouthed financial advisor. That's all of us should be aware of too. मार्केट में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो आपको फ्रैंकली चीजें नहीं बताएंगे, टाल मटोल करेंगे बात को। अरे यार ऐसे कर दो, आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपका दुगना हो जाएगा, लेकिन आपको रिस्क नहीं बताएगा। तो वही सब है मीली माउथेड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है मेजर अप। क्या करना है आपको, मेजर अप, ऊपर तक, मतलब अपने लेवल को बढ़ाना है, अपने आप को मेजर करना है ऊपर तक। अप मतलब कोई भी चीज को इंक्रीज करना, और मेजर करना ऊपर तक मतलब अपने लेवल को आगे बढ़ाना है। रीच द लेवल, स्तर पर पहुंचना। कहाँ पहुंचना, तो स्तर पे, मेजर अप। ठीक है, अप है तो ऊपर ही जाएगा किसी लेवल पे, ठीक है। मेजर मतलब नापना, तो ऊपर तक नापना है, मतलब अपने स्तर तक पहुंचना है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ही डिडंट मेजर अप, तो आई कुडंट हायर हिम। वो अपने स्तर तक नहीं पहुंच पाया तो मैंने उसको हायर नहीं किया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस कर लेना। तो नेक्स्ट है मेंड योर वेज, ठीक है। अपने तरीकों को क्या करना, मेंड करना। और तरीके को कैसे मेंड करोगे, जब आप अपने बिहेवियर में सुधार लाओगे, ठीक है। मेंड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मोड़ना या उसमें सुधार करना, ठीक है। इम्प्रूव वंस बिहेवियर, व्यवहार में सुधार करना। मेंड योर वेज मतलब इम्प्रूव वंस बिहेवियर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आदतों में सुधार करना या व्यवहार में। आफ्टर आई गॉट इन yet another fight at school, the headmaster told me that I had to mend my ways or else I would be expelled. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट है मेथड टू वंस मैन। आपके पागलपन का भी कोई एक क्या है, मेथड है। ऐसे कर रहे हो, सीमिंगली डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। कैसा है, डिसऑर्डरली है लेकिन उसका भी एक स्ट्रक्चर है। अपरंपरागत तरीके से करना, कोई भी चीज को डिसऑर्डरली वे में करना, लेकिन उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। उसी को बोलते हैं मेथड टू वंस मैडनेस। देख लो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। एट द स्टार्ट ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इट सीम्स दैट ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, बट व्हेन ही फिनिश्ड वी सॉ दैट देयर इज मेथड इन हिज मैडनेस। प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ऐसा लगा हमें कि वो अपने आउट ऑफ माइंड है, मतलब वो पागल है, ठीक है, सनकी है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने प्रेजेंटेशन को फिनिश किया, तो तब हमें जाके ये रियलाइज हुआ कि उसके मैडनेस में भी एक मेथड है। ओके, मतलब क्या है कि उसके काम करने के तरीके में भी एक स्ट्रक्चर है जो कि फ्रूटफुल है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है मीन्स मैटर्स। मतलब क्या होता है, moderate or restrains one's language to be polite or avoid giving offense। विनम्र या मंद अभिव्यक्तियों का उपयोग करना, ठीक है। मीन्स मतलब होता है बहुत ही फाइनली, ठीक है। तो बहुत ही फाइन चीज मैटर करती है, मतलब क्या, आपका पोलाइटनेस मैटर करता है। ओके, चलिए
सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई होप सी एंड हर कलीग्स वांट मीन्स मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। आप लोग रेगुलर वे में इसको यूज करते हो, कहते हो ना माइंड योर लैंग्वेज। मतलब क्या है कि किसी को आप कहते हो कि विनम्र पूर्वक बोलो। ठीक है, टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, जबान संभाल के बोलते हो ना कि जबान संभाल के बोलो, माइंड योर लैंग्वेज। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। वी हैव बीन ट्राइंग टू माइंड आवर लैंग्वेज अराउंड द किड्स। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको गेस करना है कि क्या इडियम्स या फ्रेज हो सकते हैं इसके लिए। बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इज डिसऑनेस्ट। और हिंट क्या है, ये पिक्चर है, ये क्या है, मंकी है। ठीक है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हिंट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको सारी चीजें सीखनी है, इडियम्स वगैरह सीखनी है बहुत ही अमेजिंग वे में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।